नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,110 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 42,551 पे। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट मॉर्निंग में ही थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को लग नहीं रही है कि आज के दिन रहेगी। इसीलिए मैं आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं आज का दिन अवॉइड करता हूँ तो मेरे पास आज का दिन एक हॉलीडे रहेगा, कल का दिन एक हॉलीडे रहेगा, परसों का दिन एक हॉलीडे रहेगा। तो 3 दिन एक तरीके से हम कह सकते हैं माइंड को रिलैक्स करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट कैसा नेचर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी तरफ से आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड है। बट फिर भी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों को मैं थोड़ा-सा चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप करंटली डे चार्ट पे देखोगे तो देखो निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली आपको एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं इस ज़ोन के अंदर, ठीक है ना? ये कैंडल के अंदर कल की जो कैंडल थी इसी के अंदर बनी थी और आज की जो कैंडल है वो भी अभी भी इसी के अंदर बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जब भी होगा जब ये इस पर्टिकुलर लेवल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो लेवल क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे थोड़ा-सा, तो ऊपर की साइड आपके पास पहला पॉइंट आएगा 18,160, यानी 18,160 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तब जाके आपको थोड़ा-सा अलर्ट मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऊपर आपके पास 18,184 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और नीचे आपके पास 18,033 एक सपोर्ट पॉइंट है। तो इस ज़ोन के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल तो मार्केट की कंडीशन जिस तरह की लग रही है उस तरीके की कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। एक फ्लैट सा कंसोलिडेशन सा कारोबार रह सकता है आज के दिन का, ठीक है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई क्लियरली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बार जब 18,033 टूटेगा तब कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या फिर 18,184 या फिर 18,200 के ऊपर निकलेगा तब कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब बहुत से लोगों का ये भी तो व्यू हो सकता है कि अब ये यहाँ पे 18,000 ट्रेड कर रहा है, तो क्यों ना हम बाय कर लें। एटलीस्ट 18,150 का टारगेट मिल सकता है हमें, 18,184 का टारगेट मिल सकता है, ये भी तो टारगेट मिल सकता है। या फिर हम सेल कर दें नीचे तो हमें 18,050 का या फिर 18,066 का हमें टारगेट मिल सकता है, तो ये भी तो एक ट्रेड हो सकती है। बट ये जो ट्रेड है ना, अगर लेट अस सपोज मैं बाई के लिए सोचूं, तो क्या लॉजिक पे मैं बाइंग के लिए सोचूं? सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं हायर साइड के टारगेट को प्लान करूं तो क्या लॉजिक लगाऊं उसमें? तो यहाँ पे क्या है कि मैं रैंडम ऑप्शन या रैंडम ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहा हूँ। अब अगर ये 18,184 ब्रेक करेगा तो इसका मतलब मेरे को दिख तो रहा है क्लियरली व्यू कि यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट है और ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली कॉल लेके काम तो कर सकता हूँ। अब वो प्रॉफ़िट देगी, नहीं देगी, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना? बट इसके बीच में मेरे पास कोई व्यू नहीं है, मैं क्या व्यू लेके कॉल बाय करूँ या फिर क्या व्यू लेके पुट बाय करूँ, ये मेरे पास व्यू क्लियरली नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आपको मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो आपको थोड़ा-सा अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आपका स्टिल यहाँ पे ऊपर हायर साइड पे इसके पास रेजिस्टेंस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? 42,709 का। और नीचे आपके पास जो सपोर्ट के तौर पे जो एरिया है वो आपका है 42,250 का। तो जाहिर सी बात है इस चैनल के अंदर आपको मार्केट क्या है, जिगजैग जिगजैग मूव ज़्यादा दिखाई देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो 1 मिनट के चार्ट में, आप देखो बड़ी कैंडल बनी, नीचे आया, फिर बड़ी कैंडल बनी, ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आपको जिगजैग मूव देखने को मिलेंगे। ये जिगजैग मूव बेसिकली आपके प्रीमियम को डिके कराते हैं और कुछ नहीं कराते। सिंपल सी चीज़ ये है। और प्रीमियम जब आपका डिके होगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी एक ट्रेड भी गलत जाएगी तो आपको लॉस तेज़ी से होगा, प्रॉफिट बहुत धीरे धीरे मिलेगा। तो यही रीज़न है मेन मेरा ट्रेडिंग सेशन को अवॉइड करने का। बाकी ऑप्शन चेन डाटा में अगर देखें तो मंथली सीरीज़ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है, 18,100 की कॉल पे करीब 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। और पुट पे भी आपको 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट लोग ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने 18,100 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेचना स्टार्ट कर दिया है,
क्योंकि 100 रुपये का प्रीमियम आपका कॉल साइड पे है और करीब करीब 96 पॉइंट का प्रीमियम पुट साइड पे, यानी दोनों का प्रीमियम ऐड करते हैं तो करीब करीब 197 का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है अराउंड 17,900 से लेके 18,300 तक की। तो जाहिर सी बात है, चांसेस वेरी हाई कि जो मार्केट की ये पर्टिकुलर सीरीज़ की जो रेंज हो सकती है वो 17,900 से लेके 18,300 तक की हो सकती है। फिलहाल जब तक ये 18,050 के नीचे नहीं निकलता, 18,180 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक तो ये बहुत छोटी रेंज है, जिसमें कि ज़्यादातर ऑप्शन राइटर्स को दिन का 20% मिल सकता है ईजिली। तो वो चीज़ यहाँ पे मार्केट पहले से ही डिसाइड करना स्टार्ट कर गया है। ठीक है, तो क्लियरली समझ लीजिए कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको अभी तक का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको ट्रेड करना है तो करिए, नहीं करना है तो अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है ना। मेरे लिए आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड है, एंजॉय करना है अपनी छुट्टी को, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 दिन मस्त बिंदास कटेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट का तो डेली खुलना है, डेली बंद होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नज़र रखो चीज़ें किधर की साइड मूव करती हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली ट्रेड करिएगा, अगर नहीं मिलती है तो अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में पॉजिटिव पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुनील लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।